ये कहानी है भारत देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश की, जहाँ टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी एक बहुत खुशदिल और मेहनती गौरैया थी। सवेरे उठकर ही नदी किनारे वाले बड़े मैदान में उतर जाती और शाम तक अपने और अपने बच्चों के लिए दाना टुनका चुगती रहती। टूनी हमेशा खुशी से चहकती रहती, पर एक दिन टूनी चिड़िया परेशानी में फंस गई। वह काफी खोजने तलाशने के बाद चने की दाल का एक दाना बीनकर ले आई थी। दाल का दाना उसे बहुत पसंद था। वह मैदान में गड़े एक खूंटे पर बैठ गई। दाने को प्रेम से खाने के लिए उसने खूंटे पर रख दिया। खूंटा बहुत ही दुष्ट और ईर्ष्यालु था। उससे चिड़िया का सुख देखा नहीं गया। उसने अपनी दरार चौड़ी कर दी और दाल का दाना अंदर हड़प लिया। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हुई। उसने दाल निकालने की बड़ी कोशिश की, पर दाल का दाना नहीं निकाल पाई। वह इधर फुदकती उधर फुदकती, पर उसकी कोशिश बेकार गई। अंत में खूंटे से उसने कहा, खुट्टा खुट्टा दाल निकालो, खुट्टे में दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। खूंटे ने उसे झिड़क दिया। जाओ जाओ, दाल वाल नहीं मिलेगी। दाल का दाना उसके पसीने की कमाई है। टूनी तो अपना हक मांग रही है। वह अपना हक नहीं छोड़ेगी। टूनी उड़कर बढ़ई के पास पहुंची। बढ़ई से उसने प्रार्थना की, बढ़ई बढ़ई खुट्टा चीरो, खूंटे में दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। बढ़ई ने उसे घूर कर देखा। ऐसे छोटे लोगों के लिए वह खूंटा चीरे? उसने कहा, जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो, हम खूंटा ऊटा ना चीरते। इसके बाद टूनी चिड़िया राजा के पास गई। उसने राजा से निवेदन किया, राजा राजा बढ़ई दंडो, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। राजा ने उसको डांटकर भगा दिया। इस नाचीज चिड़िया के लिए वह बढ़ई को क्यों दंडे। टूनी चिड़िया इसके बाद रानी के पास गई। उसने रानी से कहा, रानी रानी राजा छोड़ो, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। रानी ने कहा, तुम्हारे लिए मैं राजा को छोड़ दूं? जाओ जाओ। चिड़िया ने इसके बाद सांप के पास जाकर कहा, साप साप रानी डसो, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। सांप इसके लिए तैयार न हुआ तो वह लाठी के पास गई और उसने कहा, लाठी लाठी साप मारो, साप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। लाठी ने भी उसका काम नहीं किया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उड़कर आग के पास पहुंची। आग से वह बोली, आग आग लाठी जारो, लाठी न साप मारे, साप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। आग भी टूनी चिड़िया के लिए लाठी जलाने को तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया
समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र समुद्र आग बुझाओ, आग ना लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। समुद्र ने भी उसका कहना नहीं माना। तब उसने हाथी के पास जाकर कहा, हाथी हाथी समुद्र सोखो, समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। हाथी ने भी समुद्र का पानी सोखने से इनकार कर दिया। तब चिड़िया जाल के पास गई और बोली, जाल जाल हाथी छानो, हाथी न समुद्र सोखे, समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। जाल भी हाथी के पैर छानने के लिए उसके साथ नहीं गया। चिड़िया बेहद थक गई थी, पर वह अपने हक की लड़ाई छोड़ने वाली नहीं थी। चिड़िया चूहे के पास गई। चूहे से उसने कहा, चूहा चूहा जाल कुतरो, जाल ना हाथी छाने, हाथी ना समुद्र सोखे, समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। चूहा उसकी बात सुनकर अचंभे में आ गया। कितने शक्तिशाली लोगों के पास यह चिड़िया गई, पर किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी, उसकी मदद नहीं की। वह खुद एक छोटा व साधारण जीव था। उसे चिड़िया से सहानुभूति हुई। साधारण लोग ही साधारण लोगों की मदद कर सकते हैं। शक्तिशाली लोग तो अपने घमंड में ही चूर रहते हैं। चूहे ने कहा, चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चूहा चिड़िया के साथ जाल कुतरने के लिए चल पड़ा। चूहे को आते देख जाल बेहद डर गया। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, हमको कुतरो उतरो मती कोई, हम हाथी छानेंगे लोई। जाल चल पड़ा हाथी के पैर छानने। जाल को देखकर हाथी भी डर गया। किसी तरह से उसके मुंह से आवाज निकली, हमको छाने वाने मती कोई, हम समुद्र सोखेंगे लोई। हाथी चिड़िया के साथ समुद्र को सोखने के लिए चल पड़ा। हाथी को देखकर समुद्र कांपने लगा और विनती करते हुए बोला, हमको सोखे वोखे मती कोई, हम आग बुझाएंगे लोई। समुद्र हर हराकर आग बुझाने चल पड़ा। समुद्र को देखकर आग बेहद डरी। उसने समुद्र से प्रार्थना की, हमको बुझाए बुझाए मती कोई, हम लाठी जारेंगे लोई। आग चल पड़ी लाठी को जलाने। आग को अपनी ओर आते देख लाठी गिड़गिड़ाने लगी। हमें जारे वारे मती कोई,
हम सांप मारेंगे लोई। अब चिड़िया के साथ लाठी सांप को मारने चली। सांप सब कुछ समझ गया। उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा, हमें मारे वारे मती कोई, हम रानी डसेंगे लोई। सांप रानी को डसने चल पड़ा। रानी सांप को देखकर बेहद डर गई। उसने सांप से प्रार्थना की, हमको डसे वसे मती कोई, हम राजा छोड़ेंगे लोई। राजा को छोड़ने के लिए रानी तैयार हो गई। यह सूचना देने के लिए वह चिड़िया के साथ राजा के पास पहुंची। राजा रानी का फैसला सुनकर कांप गया। उसने रानी से कहा, हमको छोड़े वोड़े मती कोई, हम बढ़ई दंडेंगे लोई। राजा बढ़ई के पास गया। राजा के गुस्से भरे चेहरे को देखकर बढ़ई थर-थर कांपने लगा और वह हाथ जोड़कर बोला, हमको दंडे वंडे मती कोई, हम खूटा चीरेंगे लोई। बढ़ई आरी लेकर चिड़िया के साथ खूटे के पास आया तो खूटे के होश ठिकाने आ गए। उसने बढ़ई से कहा, हमको चीरे वीरे मती कोई, हम दाल निकालेंगे लोई। इसके बाद खूटे ने दरार चौड़ा करके दाल का दाना बाहर निकाल दिया। दाल के दाने को पाकर चिड़िया प्रसन्न हो गई। वह अपने हक के लिए खड़ी थी और उसकी कोशिश सफल हुई थी। उसके बाद वह दाल के दाने को अपनी चोंच में लेकर फुर्र से अपने घोंसले की ओर उड़ गई। एक जंगल में टूनी अपने 2 बच्चों मानो और लाडो के साथ रहा करती थी। जंगलों में ठंड का मौसम शुरू हो गया था, इसलिए सभी पक्षी ठंड से बचने के लिए अपने अपने घोंसलों की मरम्मत कर रहे थे। माँ, हमें भी अपने घोंसले की मरम्मत करनी चाहिए, नहीं तो इस बार ठंड की मौसम में गुजारा कैसे होगा। हाँ बेटा, बात तो सही है। काश तुम्हारे पापा जिंदा होते तो ये मुसीबत आती ही नहीं। दूसरे दिन टूनी अपने पड़ोसी मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू बहन, क्या तुम मानो और लाडो का ख्याल रखोगी थोड़ी देर के लिए? क्यों, तुम कहीं जा रही हो? हाँ बहन, मैं जंगल से लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ अपने घोंसले की मरम्मत करने के लिए। वैसे मैं बहुत व्यस्त हूँ, समय मिलेगा तो जरूर तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। मीनू मन ही मन टूनी से बहुत जला करती थी। टूनी जंगल की ओर चल पड़ती है कुछ लकड़ियों को लेने के लिए। टूनी जंगल में कुछ ही दूर गई थी कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ कोई, मैं यहाँ लकड़ी के गट्ठर में फंस गई हूँ। टूनी आवाज सुनकर उनके पास जाती है और लकड़ी का गट्ठर हटा देती है। तुम ठीक तो हो ना बहन? कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ टूनी चिड़िया। मैं इस लकड़ी के गट्ठर में फंसकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि क्या तुम इतनी मुसीबत में भी किसी मजबूर की सहायता करती हो या नहीं, और तुम इस परीक्षा में सफल हुई चिड़िया रानी। मैं तुमसे बहुत खुश हुई और इनाम के तौर पर तुम्हें ये सोने का पात्र देती हूँ। लेकिन परी जी, मैं इस पात्र का क्या करूँगी? चिड़िया रानी, तुम इस पात्र से जो भी मांगोगी ये तुम्हें तुरंत देगा। इस पात्र का नाम इच्छा पूर्ति पात्र है, ले जाओ इसे। टूनी इस सोने के पात्र को लेकर वापस अपने घोंसले में चली आती है और उस इच्छा पूर्ति पात्र से बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। टूनी को इस घटना से यह पता चलता है कि आप चाहे कितने भी मुसीबत में क्यों न हो, आपको हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और आपकी सहायता भगवान स्वयं करेगा।